हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आपको रिएक्शन दे रखी कि कैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमें मैग्नीज मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है और हीट जनरेट हो रही है। तो इसी का आपसे 8 पार्ट पूछा है, इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं रिड्यूस या रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है आगे उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पर रिडक्शन तो नहीं हो रही, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो नो, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू एल्यूमिनियम देयरफॉर इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बी पार्ट है इसका, इज मैग्नीज डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो देखिए आगे इसमें से तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो नो, सिंस मैग्नीज है लॉस्ट ऑक्सीजन देयरफॉर इट इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन या तो ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब कॉपर की हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग करते हैं उसका हमें एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है। तो इसमें हमने दो प्लेट रख दी, एक एनोड एक कैथोड। लेफ्ट साइड पे एनोड आ गई, राइट साइड पे कैथोड आ गई। तो ये जो एनोड प्लेट है ये इम्प्योर होती है और इसी से कॉपर आयनिक फॉर्म में निकल निकल के यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है, जो प्योर कॉपर होता है। और ये जो नीचे बच गई ये होगी एनोड मड। तो ये आपको सेटअप दिखाना है, इसका हमने डिटेल में समझा है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट। तो कौन से दो मेटल है जो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से, और कौन से दो है जो नहीं करेंगे। तो हमें पता है जो जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे आते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो नहीं कर पाएंगे। तो जो सोडियम और कैल्शियम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। और जो कॉपर है सिल्वर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें दो तरीके लिखने हैं जिससे हम लोहे में जो जंग लग जाता है उससे बचा सकते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते थे, हम मेटल सरफेस को इलेक्ट्रोप्लेट करते थे बाय जिंक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, गैल्वेनाइजेशन। सेकंड है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से भी हम अपने जो मेटल के आयरन का जो सरफेस है उसे बचा सकते हैं रस्टिंग से। वो क्या करता था, डायरेक्ट कांटेक्ट हटा देता था मॉइस्चर का आयरन सरफेस से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विथ लेमन और टर्मराइट जूस। एक्सप्लेन व्हाई दिस सॉर्ट सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। क्वेश्चन में ये बोला कि आपने देखा होगा कि जो कॉपर के वेसल्स होते हैं कुछ टाइम बाद उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आने लग जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लेमन और जो टर्मराइट जूस होता था उससे हम उसे क्लीन करते थे। हमें बताना है कि हम उन 100 चीज़ों से इसको क्यों क्लीन करते थे। सो जो कॉपर वेसल होता है जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ग्रीन कोटिंग बना देता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, विच इज़ कॉपर कार्बोनेट। तो CuCO3.CuOH2, तो ये कॉपर कार्बोनेट विच इज़ बेसिक इन नेचर फॉर्म हो जाता था जब ये Cu मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता था। ये मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता था तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती थी इसके सरफेस से, विच इज़ कॉपर कार्बोनेट। अब ये बेसिक इन नेचर है, और जो हमारा लेमन जूस और जो टर्मराइट जूस है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब ये एसिड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, द सॉ सब्सटेंसेस सच एज लेमन और टर्मराइट जूस कंटेन एसिड। लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड एंड टर्मराइट कंटेन टार्ट्रिक एसिड। टर्मराइट मतलब इमली का जो जूस होता है वो टार्ट्रिक एसिड कंटेन करता है। दीज एसिड डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करे तो उसने क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, और ये प्रिवेंट कर देता है
ऑन द सरफेस ऑफ टर्निश्ड कॉपर वेसल्स एंड मेक देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन। तो दोबारा से जो हमारे कॉपर वेसल्स होते हैं वो रेड ब्राउन कलर की उनमें शाइनिंग आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। सो जो कैल्शियम होता है वो जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो सरफेस से फ्लोट क्यों करता है। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ऑल्दो जो कैल्शियम होता है वो हैवियर होता है, तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई तो वो उसको कैल्शियम जो भी है हमारा मेटल है उसे सरफेस पे ले आती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप्स ऑफ ओर्स आर सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग एंड व्हाट टाइप्स आर सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन। तो किन टाइप्स के ओर रोस्टिंग के प्रोसेस में जाते हैं और किन टाइप्स के ओर्स कैल्सिनेशन के प्रोसेस में जाते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में हमने अपने डिटेल वीडियो में समझा था, तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं उसे। तो हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते क्यों है, ताकि हम जो कार्बोनेट ओर है और जो सल्फाइड ओर है उसे मेटल ऑक्साइड में चेंज कर सके। तो इसके दो मेथड ही होते हैं, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। तो जो सल्फाइड ओर होते हैं वो जाते हैं रोस्टिंग के प्रोसेस में। अब रोस्टिंग में होता क्या है, हम कंसनट्रेटेड ओर्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। और जो कार्बोनेटेड और ऑक्साइड ओर होते हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ जाते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड ओर्स को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई सिल्वर ज्वेलरी टर्न डल आफ्टर सम टाइम। तो क्यों जो सिल्वर की हमारी ज्वेलरीज होती है कुछ टाइम के बाद वो डल होने लग जाती है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है जो थोड़े स्मॉल अमाउंट में होती है इन एयर, तो जब वो उसे रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है जो ब्लैक इन कलर होता है। तो इसलिए कुछ टाइम बाद जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो ब्लैक कलर की होने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। फर्स्ट है जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन एयर, सेकेंड है कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट इज डन। तो हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है। पहले में जब जिंक सल्फाइड हीट करते हैं हम एयर के साथ, तो जब हम जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं एयर के साथ तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो हम इसे एयर के साथ हीट कर रहे हैं, मतलब एक्सेस ऑफ एयर में। तो हमने अभी पढ़ा कि रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड जो हमारे ओर्स होते हैं उसे हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ पर जिंक जो सल्फाइड है उसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये किस प्रोसेस में हो रहा है, रोस्टिंग के प्रोसेस में। तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। सेकंड में हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं। कैल्सिनेशन मतलब हीट कर रहे हैं कंसनट्रेटेड ओर्स को इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हम जिंक कार्बोनेट को जब हमने हीट करा तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। तो लिखा हुआ है, व्हेन जिंक कार्बोनेट हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट इट कैल्सिनेट इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड CO2। तो जिंक ऑक्साइड हमें मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट इलुस्ट्रेटेड इन द फिगर शोन बिलो। तो नीचे आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा रखा है। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। तो आप ए पार्ट को देखो, तो जो जिंक प्लेट डाली हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में विच इज़ ब्लू इन कलर। तो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर है वो फेड हो रहा है, मतलब ब्लू कलर डिसअपेयर हो रहा है। मतलब हम क्या देख सकते हैं कि मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। फिर कुछ टाइम बाद क्या करा हमने, उसी टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर की प्लेट डाली, तो क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ और ना ही कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो मतलब इससे हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए उसने उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। और अगर हमने कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंट इलुस्ट्रेटेड इन फिगर ए गिवन above describe the metal displacement reaction in which zinc displaces copper from the solution of copper sulfate। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने उसके एक्वा सोल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर दिया।
बी फिगर में हम क्या देखते हैं कि हमने कॉपर प्लेट को अब जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो कॉपर तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इसलिए उसने उसे उसके एक्वा सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं किया और ना ही कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और ना ही कोई कलर चेंज हुआ।